भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है, ये लेके जाना है, बस वायर वगैरह है कोई, तो इसे चलो भाई ट्रिप स्टार्ट कर दिया मैंने। ये रहा भैया अड्डा, देखो एक ये रहे पोर्टर वाले, पीछे तो बहुत सारे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई पिछली बार भी 12 राइडर बैठे थे यहाँ पे। भाई देखो सुबह से शाम हो गया और अब भी आया भाई एक ऑर्डर मेरे पास। ये देखो कहाँ का है भाई, 334 रुपये का ऑर्डर है और ये खेरा कला का है। भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है, ये चाबी लेके जाना है बस। खेरा कला का ये स्वरूप नगर से पिकअप करना और खेरा कला लेके जाना है 90 रुपये में। अब भाई वहाँ से तो मैं आया हूँ, वहाँ क्यों जाऊँगा अब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई टाइम देखो 1:10 हो रहा है और भाई 1 बजे निकला हूँ मैं और आईडी ऑनलाइन करते ही भाई साहब 5-6 ऑर्डर बजा दिया मेरे पास। नहीं उठाया मैंने, गुड़गांव का भी बजाया, वो भी नहीं उठाया। मैंने उठाया भाई सीधा 393 रुपये का ऑर्डर, लगभग 400 का, और इसे लेके जाना भाई सेक्टर 18 नोएडा अट्टा मार्केट जो है वहाँ पे लेके जाना भाई। और देखो यहाँ मैं खड़ा हूँ और पिकअप कहाँ से करना, ये सामने वाले मॉल से भाई। तो चलो क्या ही ग्लव्स लगाए, सामने वाले मॉल से करना है। और कस्टमर से बात कर लिया मैंने, भाई साहब आईडी ऑनलाइन करते ही ऑर्डर पे ऑर्डर बजा रहा। नजफगढ़ का बजाया, द्वारका बजाया, वसंत विहार बजाया, मैंने वो भी नहीं उठाया भाई। गुड़गांव बजाया, मैंने वो भी नहीं उठाया। और ये ऑर्डर बजा है नोएडा का, तो इस ऑर्डर को मैंने उठा लिया। चलो यहीं फर्स्ट फ्लोर से पिकअप करना है, फटाफट से करते हैं भाई इस ऑर्डर को पिकअप। भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है, ये लेके जाना है, बस वायर वगैरह है कोई, तो इसे चलो भाई ट्रिप स्टार्ट कर दिया मैंने। और अब दिखाता हूँ आप सभी को डिस्टेंस कितना है इसमें। भाई कितना दिखा रहा है, 37 किलोमीटर बाहर से ले जा रहा है, यहाँ से 40। चलो भाई 1 घंटा 4 मिनट लगेगा बस। अंदर से जाऊँगा तो वही 3 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस कम हो जाएगा। फेयर ठीक मिल रहा है, 393 लगभग 400 रुपये भाई। भाई टायर में हवा कम है पीछे वाले में, चलो पहले हवा डलवाते हैं भाई और निकलते हैं यहाँ से। और मिलता हूँ सीधा आप सभी को नोएडा में भाई। वहाँ अट्टा मार्केट से भी बढ़िया ऑर्डर निकलता है, सेक्टर 18 15 16 यहाँ से भी ठीक ऑर्डर निकलता है, नहीं तो फिर सेक्टर 10 तो पास में ही है भाई। और चलो आज देखते हैं भाई सेक्टर 10 से अपने को ऑर्डर देता है पोर्टर या फिर नहीं देता भाई। यहाँ तो इतने सारे ऑर्डर इसने बजाया, अब नोएडा में बजाता है या नहीं बजाता है ये पोर्टर के ही ऊपर है भाई। चलो देखते हैं क्या करवाता है आज ये हमसे। भाई ऑर्डर हो गया डिलीवर, देखो पेमेंट आ गया अपने पास 393 रुपये। ये लाल पैथलैब मैडम यहीं खड़ी मिल गई भाई, बाहर बात करी थी मैंने, यहीं पे दे दिया। तो ये हो गया भाई कैश कलेक्टर 5 स्टार रेटिंग के साथ। और अर्निंग देख लो अपना भाई, 314 रुपये अर्निंग हुआ है 36 किलोमीटर के, 36 या 37 किलोमीटर ऐसा ही था। तो अब देखते भाई यहाँ से कहाँ भेजता है हमारा पोर्टर बाबा। यहाँ से भी बच जाता है ऑर्डर, ये कार मार्केट ना यहाँ है एक बगल में ही, और अट्टा मार्केट पे ये मॉल वगैरह भी है, तो यहाँ से मिल जाता है ऑर्डर। चलो कहीं साइड में भाई रुकते हैं और ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, 15-20 मिनट रुकूंगा। 2:35 हो रहा है, 2:50 तक रुकूंगा। अगर बजा तो ठीक है, नहीं बजा तो फिर मैं निकल जाऊंगा भाई यहाँ से सेक्टर 10, और फिर तो वहाँ पे भाई बजना ही बजना है ऑर्डर। चलो यहाँ पे रुक के भाई वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ का ऑर्डर देता है और क्या देता है। भाई 15 मिनट बोल के मैं आधा घंटा बैठ गया यहाँ पे इस उम्मीद में कि भाई ऑर्डर बजा देगा यहीं से, लेकिन कुछ बजा ही नहीं रहा भाई। एक भी घंटी सुनने को नहीं मिला है, एक भी घंटी नहीं बजाया इसने, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं बजा भाई। अब यहाँ से चल रहे हैं 2.5 किलोमीटर सेक्टर 10 नोएडा, वहीं से उम्मीद है भाई अब तो वहाँ से बजेगा तो ठीक, नहीं तो सीधा निकलेंगे पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। लो भाई पहुँच गया सेक्टर 10 नोएडा और दिखाता हूँ आप सभी को यहाँ के नज़ारे भाई। कहाँ गया अड्डा, ये रहा भैया अड्डा। देखो एक ये रहे पोर्टर वाले, पीछे तो बहुत सारे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाई पिछली बार भी 12 राइडर बैठे थे यहाँ पे, आज भी एक जगह ही 12 राइडर बैठे हैं। तो भाई देखो आज क्या होता है। पिछली बार आया था तो यहाँ से तो नहीं बजाया, शाम के टाइम आया था, खाली जाना पड़ा मुझे। आज देखते हैं क्या होता है, बजाएगा या फिर पटपरगंज खाली जाना पड़ेगा।
भाई आज भी ये कुछ नहीं बजा रहा और आज भी भाई खाली जाना पड़ेगा अपने को यहाँ से। भाई दिमाग ख़राब कर दिया यार, 1-1.5 घंटे बैठ गया लेकिन कुछ भी ऑर्डर नहीं बजा रहा। देखो उधर तो घंटी सुनाई दे रही है, लेकिन भाई मेरे पे जब वो ऑर्डर छोड़ा हूँ तब से लेके अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं बजाया। भाई बैठे बैठे थक गया हूँ मैं। वहाँ भी आधा घंटा बैठ गया और यहाँ भी 1 से 1.5 घंटा बैठ गया। भाई मैं सोचा यार ऑर्डर आएगा अब आएगा तब आएगा, ये तो भाई बजा ही नहीं रहा यार। उसी दिन की तरह कर दिया इसने भाई। सेक्टर 18 अट्टा मार्केट से भी इतने सारे ऑर्डर निकलते हैं और सेक्टर 10 में भाई तो ऑर्डर ही ऑर्डर होते हैं। बाकियों पे बजा रहा है भाई, मेरे आईडी पे ऑर्डर नहीं दे रहा है ये, एक भी ऑर्डर नहीं बजाया भाई। अब मैं हार के यहाँ से जा रहा हूँ पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। भाई थक गया हूँ मैं यहाँ पर बैठे बैठे, अब यहाँ नहीं रुकूँगा। अगर यहाँ रुकूँगा तो फिर भाई खाली ही जाना पड़ेगा, चाहे 6 बज जाए 7 बज जाए, यहाँ से खाली जाना पड़ेगा, देगा नहीं ये ऑर्डर। इसी वजह से भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ पर चल के देखते क्या होता है, वहाँ से भी ऑर्डर देगा या नहीं देगा। यहाँ तो इसने भाई 1.5 से 2 घंटा ख़राब हो गया मेरा नोएडा में। यार ये नोएडा भाई कभी कभार आते ही निकाल देता है नोएडा से, लेकिन कभी कभार ऐसा कर देता है ना भाई साहब, एक भी ऑर्डर नहीं बजाता मेरी आईडी पे। और परसों भी मैं आया था, हाँ परसों ही आया था शायद नोएडा, यहीं सेक्टर 11 में लेके आया था और सेक्टर 10 में जाके बैठ गया। भाई एक भी ऑर्डर नहीं बजाया इसने 1 से 1.5 घंटे तक। फिर मैं गया पटपरगंज और वहाँ से ऑर्डर लेके गया मैं घर के साइड का। भाई यही हो रहा है 2-3 दिनों से, यही हो रहा है मेरे साथ। भाई देखो सुबह से शाम हो गया और अब भी आया भाई एक ऑर्डर मेरे पास। ये देखो कहाँ का है भाई, 334 रुपये का ऑर्डर है और ये खेरा कला का है। खेरा कला पर जाता है भाई अलीपुर के पीछे, बवाना से पहले, यानी एकदम जंगल का ही ऑर्डर। भाई मजबूरी में लेना पड़ा है मुझे, क्या करूं भाई, कोई ऑर्डर ही नहीं बजा रहा। गुड़गांव का ऑर्डर बजाया था इससे पहले फेस 5 का, लेकिन मैंने वो लिया नहीं यार। गुड़गांव मुझे जाना नहीं, दिन में नहीं जाता तो मैं रात में क्या जाऊं। पिकअप देखो कहाँ से दिया है, 3.8 किलोमीटर। ये प्रीत विहार है ना भाई, वहाँ से करना है पिकअप, देख रहे हो। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मुझे, कई वीडियो में बोलते हैं जिसमें मैंने भाई अच्छा काम किया है, उस वीडियो में बोलते हैं कि भाई तुम यूट्यूबर हो इसलिए पोर्टर तुम्हें ज़्यादा ऑर्डर दे रहा है। हमें नहीं दे रहा ऑर्डर, हमें एक दिन बाद करके दे रहा है ऑर्डर, 2 दिन बाद करके दे रहा है। एक दिन काम करा देता है, 2 दिन बैठा देता है। तो भाई मेरा भी तो हालत वही है, मेरा भी तो हाल वही है। यूट्यूबर होने का क्या मतलब है भाई, यूट्यूबर होने से कंपनी थोड़ी ना अपनी हो गई। कंपनी तो हमें एक राइडर के नज़र से ही देखती है और उनके नज़र में हम राइडर ही है। यूट्यूबर तो भाई हम अपने लिए है ना, कंपनी के लिए थोड़ी ना। कंपनी हमें तो एक राइडर ही समझती है, नॉर्मल सा, जो सभी को भाई एक तरीके से समझती है, चाहे वो पोर्टर हो कुछ भी हो। जैसे बाकी सभी राइडर हैं वैसे ही मैं भी हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा ऑर्डर थोड़ी ना दे देगा भाई। मैं अपनी आईडी को इतना मेंटेन करके रखता हूँ, कभी कभार मुझे वैसा काम मिल जाता है और हो भी जाता है, 1200-1500 का काम हो भी जाता है। लेकिन जैसे आपने भाई आज देखा, ये दिन का दूसरा ऑर्डर मैं कर रहा हूँ और कितना कमाई होगा ये आप देखना भाई। टोटल 500 रुपये 600 रुपये कमाना मुश्किल हो गया आज। देखना भाई हालत रोड का, अब पूरा रोड ही हटा रखा है, इस पर बाइक चलेगी क्या। रास्ता भी यहीं से दिखा रहा है, अंदर से ही पिकअप करना है। चलो भाई जब ये गाड़ी लेके जा सकते हैं तो हम बाइक लेके क्यों नहीं जा सकते भाई। बस बैलेंस करके चलो। ये देखो यार पूरा रोड ही तोड़ रखा है ये। यही तो होता भाई दिल्ली में, जब रोड बन जाता है उसके बाद पाइपलाइन डलता है, फिर तोड़ो फिर बनाओ, फिर तोड़ो फिर बनाओ, यही चलता रहेगा भाई दिल्ली में पूरा। तो भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है, ये चाबी लेके जाना है बस। और भाई एक प्रॉब्लम हो गया है, अभी देखो ये ट्रिप करता हूँ भाई स्टार्ट। 334 रुपये का ट्रिप है भाई, ठीक है। और प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा बाइक का पेट्रोल हो गया अचानक से ख़त्म। भाई फ्यूल मीटर ख़राब हो रखा है मेरा, ठीक है। मैं पेट्रोल वैसे हमेशा डलवा लेता था, पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया भाई पेट्रोल। आगे गेट पे ही मुझे जैसे आया ना मैं, तो आगे गेट पर ही भाई मैंने बाइक रोका, मैंने फ़ोन करा कस्टमर को कि फ़ोन करता, उसके बाद से स्टार्ट ही नहीं हो रहा बाइक।
मुझे लगा कि भाई पेट्रोल ख़त्म है, मैंने कहा पेट्रोल डलवा के आता हूँ। फिर भाई 10 बार कोशिश कर लिया, एक बार भी स्टार्ट नहीं हुआ बाइक। मैंने कहा पेट्रोल पंप पास में ही है, जाके डलवा लेता हूँ। नहीं हुआ भाई स्टार्ट, हार के मैंने ये ऑर्डर पिकअप किया और अब जा रहा हूँ। अब दिखाता हूँ आप सभी को। ये देखो भाई, ये रहा अपना बाइक और अभी देखो स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखना जैसे ही गियर डालूंगा ना वैसे ही बंद। ये देखो स्टैंड सेंसर भी गया। अब देखो गियर डालता हूँ, वो नहीं हुआ बंद भाई। चलो स्टार्ट हो गया, फटाफट से चलते हैं भाई पेट्रोल पंप पे, नहीं तो अगर अब बंद हो गया ना तो भाई स्टार्ट नहीं होने का। अब ये मैंने 10 से 15 बार कोशिश कर लिया, बाइक स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही गियर डाल रहा हूँ वैसे ही फक फका के बंद हो रहा बाइक। भाई देखो यहाँ से ये रोड पार हो जाए कैसे भी, आगे मेन रोड से लेफ़्ट लेके और लेफ़्ट में ही है पेट्रोल पंप, तो ये पार हो जाए। जब तक ये चल रहा है ना भाई तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद नहीं होने चाहिए भाई बाइक, नहीं तो फिर स्टार्ट नहीं होगा। देखो भाई यहाँ पे बंद ना हो बस भाई, बंद मत होइयो यार, नहीं तो फिर चला पैदल खींच के मुझे ले जाना पड़ेगा। अबे यार कैसे कैसे रास्ते, कैसे कैसे भाई रोड हो रखे हैं। ये रहा पेट्रोल पंप, आ गए भाई। बाइक ने पूरा का पूरा साथ दे दिया, पूरा का पूरा। यहाँ लगाते हैं अब, चलो भाई नंबर में लग गए। अब फटाफट से डलवाते भाई पेट्रोल। भाई पेट्रोल डलवा लिया है, अब यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को। कस्टमर फ़ोन कर रहा है कि भाई जल्दी है कस्टमर को। चाबी मैंने ये रहा भाई पॉकेट में डाल दिया है। 1 घंटा 4 मिनट दिखा रहा भाई, 29 किलोमीटर। और यहाँ से देखे तो 35 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर। यहीं से चलते हैं भाई, कश्मीरी गेट होते हुए ITO से ही ले जा रहा है शायद। बड़ा परेशान हो गया भाई, अगर स्टार्ट नहीं होता ना तो मुझे फिर भाई धक्का मार के आना पड़ता और 10 मिनट तो लगता ही। ये क्या बंद कर रखा है? अब यार पेट्रोल पंप वालों के भी ना ड्रामे ही हैं। चलो भाई यहाँ से देखो मैडम है अपने कार्ड बनवाने वाली, जिसको भी क्रेडिट कार्ड बनवाना हो भाई यहाँ से बनवा लेना। भाई टाइम देखो 8:02 हो रहे हैं और भाई मान लो 2 घंटे लग ही गए अपने को इस ट्रिप में। हो गया कंप्लीट ट्रिप। लोकेशन तो और अंदर का था लेकिन कस्टमर मुझे यहीं पे मिल गया। वो गाड़ी लेके आया हुआ था, कह रहा भाई मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ आप आ जाओ, और ये कर दिया भाई सस्पेंड। अब ये कितना रुपए मांग रहा है? 240 रुपये मांग रहा है। दे दिया भाई इसको 240 रुपये। और अर्निंग देख लो कितना हो गया अपना 2 ट्रिप में 581 रुपये का। अब यहाँ से एक तरीके से समझ लो 50-50 चांस है भाई। अलीपुर से नगली पूना से ऑर्डर तो निकलता है, अब निकलेगा तो मेरे घर के साइड का देगा तभी ले पाऊँगा भाई, नहीं तो अगर ये गुड़गांव का बजाएगा या फिर साउथ दिल्ली का बजाएगा तो इस टाइम तो बाहर जाना बेकार है मेरा, बाहर तो मैं जाऊँगा नहीं। और मेरे घर के साइड का अगर बजाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उठा लूँगा भाई। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा घर। 10 मिनट मैंने देख लिया, नहीं बज रहा यहाँ से ऑर्डर। और भाई बैठने का देखो कोई फ़ायदा है नहीं, अगर इक्का दुक्का ऑर्डर कोई बजेगा भी तो वो उल्टा बजेगा। तो यहाँ से सीधा भाई घर निकलने में ही फ़ायदा है, रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। यहाँ से वही 7-8 किलोमीटर मेरा घर है। और अर्निंग आप सभी ने भाई देख ही लिया, 2 ट्रिप में 581 रुपये का अर्निंग हुआ है। 100 रुपये का आप इसमें पेट्रोल मान लो, 100 रुपये पेट्रोल माइनस करने के बाद देख लो मेरे पास कितना अर्निंग बचा है भाई, कितने पैसे मेरे हाथ में आया है। देखो 3-3 ओवरटेकिंग चल रहा है भाई, 3-3 देख रहे हो। वो ट्रक वाला चैंपियन को कर रहा और ये टाटा एस वाला ट्रक को कर रहा, मैं इसको कर रहा हूँ भाई एक लाइन में चल लो, 3-3 ओवरटेकिंग चल रही है भाई। कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, कल भी मैं निकला था करीब 12:30 बजे के आसपास निकला था, ठीक है। और इसने क्या किया भाई 12:30 बजे के आसपास निकला, आधा घंटा हो गया ऑर्डर नहीं बजा रहा, 1 घंटा हो गया ऑर्डर नहीं बजा रहा। भाई मैं पूरा घूम लिया लेकिन मेरे पास एक भी ऑर्डर इसने नहीं बजाया। आज का भी मान लो ऐसा ही हो गया भाई। परसों काम दिया था इसने, कितने का? 1300 रुपये का काम दिया था, ठीक है। परसों 1300 रुपये का काम करवा दिया था, लेकिन 1300 का काम करवाने के बाद भाई 2 दिन मुझे बैठा दिया। तो अभी भाई पोर्टर में देखो यही सीन चल रहा है। अब देखो ऑर्डर बजाया, कहाँ का? वापस वहीं का है, खेरा कला का।
ये स्वरूप नगर से पिकअप करना और खेरा कला लेके जाना है 90 रुपये में। अब भाई वहाँ से तो मैं आया हूँ, वहाँ क्यों जाऊँगा। अब कई राइडर्स भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाई आपके पास ऑर्डर बज रहा है, हमारे पास नहीं बज रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो भाई मेरा भी वही हाल कर रखा है इसने, और यही सबके साथ हो रहा है। एक दिन किसी को 1500 का काम करवा देता है तो 2 दिन मान लो उसको बैठा देता है, 2 दिन तक कोई काम नहीं, पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही है। बाकी अगर किसी का हो रहा है काम तो और बढ़िया है भाई, अगर उसकी आईडी एक्टिव है, जैसे मेरा था भाई, मैंने 1 हफ्ते तक लगातार काम किया था और बढ़िया काम दिया था मुझे 1 हफ्ते तक। और यही पिछले हफ्ते से ही ऐसा हो रहा है ये कि काम देना बंद कर दिया। 1 दिन काम करवा देता है तो 2 दिन बैठा देता है। तो भाई इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।